स्वागत है। एशिया कप चल रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। पिछले कुछ मैच हो चुके हैं जिनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मैच भारत पाकिस्तान का भी हो चुका है और फिर एक बार हम भारत और पाकिस्तान के मैच को देखने जा रहे हैं। जैसा कि नीरज जी ने हमें पिछले एपिसोड में बताया था कि संभवतः इस बार 3 बार ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी और उनमें से ये भविष्यवाणी जो उनकी थी वो सार्थक होती दिख रही है। तो मैं नीरज जी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में खेल विशेषज्ञ नीरज प्रसाद जी। नीरज जी स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच अशर जी। और आपने चूँकि चर्चा में पिछली बार ये कहा था कि शायद 3 बार हम इस बार पाकिस्तान के साथ खेल पाएंगे और वो सार्थक और सही बात आपकी साबित होती दिख रही है। दूसरी बार हम सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो यहीं से शुरू करते हैं कि पिछले मैच के मुकाबले इस बार क्या अलग रणनीति होगी, क्या अलग तरीके से होगा और पाकिस्तान किस तरीके से पलटवार करना चाहेगा? देखिए, तो पहले मैच का हमको थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा जी। अगर दर्शकों को याद होगी, पिछली बार भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जो आउटसाइड से इनसाइड लाते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकते हैं और रूम नहीं देते हैं। इसलिए हमारे जो प्लेयर्स हैं, कोहली हैं, राहुल हैं, ये स्ट्रगल करेंगे क्योंकि ये लोग ड्राइव करते हैं और उनको ड्राइवेबल बॉल नहीं मिल रही है। कोहली ने रन बनाए बट सबने कैसे पता है कि तुरंत वो 0 पे ही उनका कैच छूट गया। उसके बाद ही बहुत पैची इनिंग थी, कोई पीछे एज और तब भी रना बॉल रहे। राहुल का हाल पता ही था। सरप्राइजिंगली इवन रोहित शर्मा डिड नॉट लुक इन नेक और वो भी मिस टाइम हुए। अगर हमको रविंद्र जडेजा को एज 2 डाउन भेजना पड़ा एज बैट्समैन, वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 147 था। और जडेजा के लिए भी मैंने जो पिछली बार कहा था कि वो स्ट्रेट लाइन में खेलते हैं बट उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। वो टेस्ट मैच के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो इसलिए वो भी रना बॉल ही खेले। ये तो थैंकफुल है कि हम लोग पांड्या ने वो ब्रिलियंट इनिंग खेली और सब लोग बोल रहे हैं मोहम्मद नवाज की जिस गेल को उन्होंने जिस तरह से खेला था, शॉर्ट आर्म जैब पे छक्का, इट इज, आप देखते रहिएगा, कपिल देव के बाद शॉर्ट आर्म जैब पे छक्का मारने वाला हार्दिक पांड्या के अलावा और कोई प्लेयर नहीं है। ये बॉल छक्के के लिए किसी की भी टंग जाती, बट उनमें जो पावर है, जो बैट स्पीड है, इसके कारण वो 6 चली गई। अगर लोग दर्शक वहां पे फील्डर का देखेंगे, फील्डर ने कि अब आई, मोहम्मद नवाज का विकेट मिला और द बॉल केप्ट सेलिंग। तो अब देखिए पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, जो हमने पिछली बार ही बताया था कि रिजवान, उनको रूम चाहिए होता है कट के लिए, वो भी ड्राइव करते हैं। और इंडियन बॉलर्स जो इस टाइम है, भुवनेश्वर कुमार, हमारे अर्शदीप, ये लोग मूवमेंट करते हैं। क्योंकि रिजवान जो था वो अटैक नहीं कर पा रहा था, इसीलिए बाबर को अटैक करना पड़ा क्योंकि रन रेट नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए बाबर आजम आउट हुए। खुशदिल वगैरह ने कल जरूर हांगकांग के खिलाफ रन बनाए हैं बट उनमें वो टैलेंट नहीं है कि मूविंग बॉल पे। जो भारत का फेलियर था, अब मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, पूरे टूर्नामेंट में फेलियर रहा है जो जेन्युइन स्पिनर्स का। तो हमारे चहल अब तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइम जो फास्टेस्ट स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो जैसे मुजीब है अफगानिस्तान के, देन रशीद खान है अफगानिस्तान के, हांगकांग के एहसान खान हैं, पाकिस्तान के शादाब हैं और मोहम्मद नवाज। इनकी बॉलिंग अच्छी चल रही है क्योंकि तेज खेल रहे। जडेजा ने भी 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए थे बट चहल का ऐसा नहीं। और जो ट्रेडिशनल स्पिनर्स हैं उनका हाल देखिए, जो बड़े बड़े नाम हैं, हसरंगा, क्या उन्होंने विकेट लिए? नहीं। देन बांग्लादेश के मेहदी हसन जेन्युइन स्पिनर हैं चहल की तरह, उनको भी विकेट नहीं मिले। ठीक है, और इस तरह से हम लोग जो बात कर सकते हैं कि जो स्पिनर्स हैं वो भी कैटेगरी अलग है। तो अब आ जाती है इस स्थिति में, चूंकि ये मैच दोबारा दुबई में अगेन बैटिंग फर्स्ट इज अ डिसएडवांटेज, चेजिंग इज विनिंग। शारजाह में उल्टा है, पिच वहां पे स्लो हो जाती है, बट यहां पर तो अब भारतीय टीम सेलेक्ट कैसे करेगी? तो बहुत ज्यादा कुछ सिलेक्शन पे है, कौन प्लेयर आएंगे, कौन बॉलर्स होंगे और शॉट सिलेक्शन क्या होगा।
तो सबसे पहले अगर हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, उनकी टीम में मैं कोई चेंज नहीं देखता हूं। उनके जो प्लेयर्स हैं, सिर्फ मैं एक ही चेंज देखना चाहूंगा कि जो आसिफ अली, जिनके लिए मशहूर है कि बहुत छक्के लगाते हैं, अगर मैं पिछले 25 मैचेस देखता हूं, उनको हार्डली मौका मिलता है और वो लास्ट के जब आते हैं तो तुरंत मारने, उनको थोड़ा एस्टैब्लिश टाइम, अगर उनको 2-3 डाउन पाकिस्तान भेजे, बैटिंग ऑर्डर चेंज करे, ठीक है, जो इफ्तिखार की जगह उनको भेजे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहा जाता है नेट पे वो रोज़ 150 छक्के लगाते हैं, विच इज़ अमेजिंग। और हमने भी पिछली बार देखा हुआ है कि भारत के खिलाफ भी उन्होंने आके छक्के मारे, जडेजा को छक्के मार सकते थे तो तुरंत रोहित शर्मा एज अ श्रूड कैप्टन, जैसे ही वो बैटिंग करने आए उन्होंने जडेजा को हटा लिया, अर्शदीप को और भुवनेश्वर को ले आए और उनका विकेट ले लिया। तो अब हम लोग आते हैं भारत की बात। सबसे पहले अगर यहां पे रन बनाना है, जहां पे हार्ड लेंथ पे रन बनता नहीं, तो भारत ने पिछली बार बहुत अच्छा किया था कि यहां पे दुबई में शुरू में मूवमेंट और बाउंस होती है, तो उन्होंने बाउंसेस बहुत मारे थे एंड विच टुक पाकिस्तान बाय सरप्राइज। इनफैक्ट जो बाबर आजम थे बाउंसर पे आउट हुए, तो बाकी सारे प्लेयर्स उस बाउंस वाली गेंद से, इवन आसिफ भी, सब लोग बाउंस वाली गेंद से आउट हुए। तो अब बाउंसर वाली गेंद को और जो हार्ड लेंथ है उसको कोई नहीं मार पा रहा, तो उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। इनफैक्ट ये सारी टीमों के लिए जो लास्ट मैच हुआ है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, जब पहली बार नहीं स्कोर कर पाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, तो इस बार बांग्लादेश में अगर आप देखते कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मेहंदी मिराज ने वो दिल स्कूप जो पीछे बॉल की पेस को इस्तेमाल करके पीछे, अफीफ ने वही किया और सडनली बॉलर्स हैड नो रोल टू प्ले, क्योंकि देखिए वो शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे हैं तो आपको बॉल दिख भी रही है, आगे करेंगे तो ड्राइव हो जाएगी, आगे कोई कर नहीं रहा, या तो बाउंसर कर रहे हैं, उसके लिए तो आपको ये करना है। बट मेन है हार्ड लेंथ। हार्ड लेंथ का जो एक ही तरीका है वो है दिल स्कूप, और दिल स्कूप करने के लिए प्लेयर्स। तो अब भारत में जो दिल स्कूप करते हैं, क्या विराट कोहली कभी दिल स्कूप कर पाते हैं? नहीं। रोहित शर्मा लिटिल, सूर्य कुमार यादव लिटिल बिट। जो मेन है ऋषभ पंत हमारे दिल स्कूप बहुत करते हैं और पेसर्स को इसी तरह से खेलते हैं। तो अब देखिए दुबई में जो रणनीति है, सपोजिंगली हम 2 केस लेते हैं कि पहला, भारत जो है बैटिंग कर रहा है पहले, बैटिंग कर रहा है पहले, तो आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। जब टारगेट है तो प्रेशर में आ जाएंगे रोहित शर्मा। अगर दोनों बार अगर वो देखें, क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा था हम एग्रेसिव खेलेंगे, पहले मैच में वो लेफ्ट साइड में जबरदस्ती मारने में कैच आउट, सेकेंड टाइम में आउटसाइड फ्रंट में मारने में आउट, क्योंकि बॉल वहां पे बैट में नहीं आ रही है, वो जबरदस्ती मार रहे हैं, कोई उनको आगे गेंद नहीं दे रहा है। देयरफॉर क्योंकि दूसरी साइड से केएल राहुल से इवन हांगकांग के खिलाफ रन बॉल बना है, तो ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन अगर रहेगा, दूसरी साइड से रन नहीं बनेंगे, रोहित शर्मा अपना विकेट दोबारा जाया कर देंगे, जो कि भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को आना चाहिए, जो कि दिल स्कूप मारे और रन रेट अच्छा रखें। और रोहित शर्मा के लिए कहा जाता है एक बार जो 15 रन पहुंच गए उसके बाद ही इज अ डायनामाइट, बट 15 रन तो पहुंचे। जो बॉलरों की बात अगर की जाए, अर्शदीप हैं या अवैश खान हैं या स्पिनर्स की आपने बात की, तो इनमें जो पिछले मैच गए उनमें किस तरीके से आपने देखा, क्या वो उस क्षमता के साथ बॉलिंग कर पा रहे थे पिच पर, या पिच में कुछ फर्क है एशिया और? नहीं, बिल्कुल फर्क है। जो जेन्युइन स्पिनर, लूपी स्पिनर्स, उन पे आराम से रन बॉल निकल रहा है, तो चाहल की सक्सेस यहां पे मुश्किल हो रही है। इनफैक्ट सिर्फ वो नहीं है, मैंने अभी बताया जेन्युइन स्पिनर्स जो लूप देते हैं, गजनफेर कल थे हांगकांग के, वो नहीं चले, मेहदी हसन इतने प्रॉपर बॉलर हैं, हर्षरंगा इतने प्रॉपर बॉलर हैं जो गुगली वगैरह के लिए जाने जाते हैं। देखिए दोनों मैच में और वो फास्टेस्ट रशीद खान, मुजीब, दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। इवन पाकिस्तान में शादाब ने पिछली बार भारत के खिलाफ 4 ओवर में 19 रन दिए थे। स्पिनर को मदद नहीं कर रही है पिच, यानी नहीं, फास्टेस्ट स्पिनर्स को कर रही है, क्योंकि लूप में आदमी आगे बढ़ के मार दे रहा है। फास्टेस्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, बॉल वेरिएबल है थोड़ी सी, कभी ऊपर आ जाती है तो बैट आपके ऊपर में आ जाएगा, तो जैसे रोहित शर्मा छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए थे, वैसे फिर आउट हो जाएंगे। अश्विन क्या कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल
बिकॉज अश्विन का क्या है, तो वही मैं बोल रहा हूं, भारत के जो 2 स्पिनर्स होने चाहिए वो होने चाहिए अर्शदीप, बिकॉज वो बॉल को लेफ्ट आर्म से आर्मर में आप पे यॉर्कर मारते हैं और उनकी बॉल तेज आती है और थोड़ी इधर थोड़ी उधर मूव करती है, तो उन पे अटैक करना इस टाइम मुश्किल होगा। जैसे कि एहसान का है, वो भी यॉर्कर मारते थे और हांगकांग के होके देखिए उन्होंने कितने अच्छी, तो वो उसी मोल्ड में है। दूसरा अश्विन, बिकॉज ही कैन टर्न द बॉल क्वाइट अ लॉट एंड देयरफॉर अगर कोई आगे बढ़ता है तो बॉल छूट भी सकती है, स्टंप होने के कारण उनको कोई आगे अटैक उतना नहीं करेगा। यस, अश्विन को क्या कई बार बॉल बहुत स्लो करते हैं, शायद वो समझ जाएंगे कि यहां पे उतनी स्लो बॉल नहीं करनी, और वो बैटिंग स्ट्रेंथ भी देते हैं। भारत के पास टाइम बैटिंग इज अ बिगर इशू देन बॉलिंग, जो कि हम लोग को पाकिस्तान मैच के खिलाफ भी दिख गया था। और इनफैक्ट हांगकांग के खिलाफ भी अगर स्काई ने वो इनिंग नहीं खेली होती तो शायद हम लोग हांगकांग के खिलाफ भी 160-165 ही बनाए होते, 190 पे हम लोग कभी पहुंच नहीं सकते थे। तो बैटिंग इज अ प्रॉब्लम राइट नाउ। ऐसे में जैसे जडेजा चोटिल हो गए हैं, बाहर हो गए, नहीं खेल पाएंगे, तो क्या अश्विन उनकी जगह के लिए उपयुक्त दावेदार है? बिल्कुल मैंने, मेरा है कि जडेजा की जगह आप अक्षर पटेल को ला रहे हैं क्योंकि वो तेज डार्ट इन करेंगे गेंदों को, और चहल की जगह अश्विन को ला रहे हैं क्योंकि एक स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर हु कैन वेरिएट इधर उधर एंड कैन फॉक्स पीपल। सो अश्विन एंड बैटिंग ही विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अगर पिछला सीजन उनको एज अ बैट्समैन देखा गया था, जब रन अप करना हो तो वो आके 15, 20, 7-8 गेंद में बना के राजस्थान रॉयल के लिए चले जाते थे एंड ही टर्न आउट बी एन इफेक्टिव प्लेयर। 2 बार उनको मैन ऑफ द मैच मिला, जिसमें एक बार तो बैटिंग के लिए मैन ऑफ द मैच मिला था जब पुणे में मैच था जहां पे बॉल थोड़े लो स्कोरिंग हो रहे थे, जैसे कि यहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस हैं। मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि हम कोहली पर चर्चा कर रहे थे, सीरीज से पहले उन पर बड़ा दबाव था, रन नहीं बन रहे थे, रन बने हैं लेकिन उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बने हैं। देखिए, रन नहीं बन सकते, लोग बात करते हैं कैसे बनेंगे। अगर आप, मैं फिजिक्स की बात करूं, कोहली का फर्स्ट टेंस होता है वो यूं जाते हैं आउटसाइड दी, थोड़ा सा आउटसाइड की तरफ जाते हैं, तो पहला उनका होता है, दैट मीन उनको बॉल चाहिए या तो थोड़ी रूम चाहिए या फिर आगे चाहिए, जिसको वो ये करते हैं। और बॉल में अगर रोहित शर्मा सीधे मारने के चक्कर में 2 बार आउट हो रहे हैं, एक बार सीधे और एक बार उधर, दैट मीन बॉल पिच तक नहीं पहुंचता ही है। शनाका, विच इज हु इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर्स, वो भी सामने मारने में आउट हुए हैं। किसी ने अगर कुशाल मेंडिस का देखो, फुल फ्लैश शॉट भी जस्ट बाउंड्री लाइन को कॉल, जब आप लपेट के यूं मारते हैं तब बॉल पहुंच रही है। तो देयरफॉर जो फ्लो, जो विराट कोहली यूं करके मारते थे, वो शॉट यहां पर बॉल थोड़ी रुक के आती है, वो इफेक्टिव नहीं है, तो उनसे आप अभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। बट ही हैज गॉट ट्रिमेंडस डिफेंस। उनका रोल है कि एक साइड को होल्ड करे, विकेट ना गिरे। उनसे आप ब्रिलियंट पारी कि 50 बॉल 80 रन भूल जाइए, 30 बॉल 40 रन या 30 बॉल 35 रन, तो जिससे स्टेबल हो जाए, जैसे कि आगे के लोग मारे। तो सक्सेस मतलब लोगों को पैरामीटर बदलने पड़ेंगे। अब जिस तरह से साइंटिफिक, जैसे मैं टेक्निकल डिस्कस कर रहा हूं, तो प्लेयर्स ये डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि विराट कोहली के लिए उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनको कैसे कहने की ये लिमिटेशंस हैं, यू नो, तो बट ये लिमिटेशंस हैं। इसीलिए मैंने पहले मैच में भी कहा था, वो आप उनसे ज्यादा उम्मीद ना करिए, उनको बांधना है। तो जो पाकिस्तान के बॉलर हैं, वसीम, हारिस रव, जो अंदर 150, 140 पे अंदर ला रहे हैं, दहानी, उनको मारना आसान काम नहीं है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक नई भूमिका में कोहली को ढलना चाहिए, बिल्कुल, जरूरत को देखते हुए। बिल्कुल, फिलहाल वो उसको ध्यान करें और उसके बाद आगे बढ़ते रहें। जैसे ही उनको लगता है कि वो नेचुरल अपनी गेम में आ गए हैं तो फिर अपना खेल बदल सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हांगकांग के विरुद्ध उनका मैच देखें, पहले भी उन्होंने 30 बॉल में 34-35 रन ही थे, उसके बाद उन्होंने मारा। जब स्काई ने मारना चालू कर दिया तो उसके कारण क्या हो गया, जो स्काई को क्या होता है, एक साइड मारने लगते हैं तो फिर बॉलर लेंथ जो है अपनी भूल जाता है कि वो जो कोहली को लेंथ कर रहे थे हार्ड लेंथ, फिर वो क्योंकि हार्ड लेंथ को स्काई मार लेते हैं, वो उनका क्या है ना, उनका भी यूं कर देते हैं, तो उसके कारण वो सारे शॉट्स जो कि बॉलर को अपनी लेंथ आगे करनी पड़ती है, जहां आगे की उसके बाद आपने देखा कोहली ने टक छक्का मारा। तो बिल्कुल, पिछली बार चर्चा हुई थी कि फॉर्मेट बदला है, T20 में आया है एशिया कप, तो क्या इससे IPL खेलने वाले खिलाड़ियों को कुछ फायदा मिल रहा है भारत के, या
कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा आपका कुछ अनुमान? देखिए, एक टेम्परामेंट एंड सेल्फ बिलीफ होता है जो एक मैं सिंपल इंटरव्यू ऑफ हार्दिक पांड्या बोलूंगा, क्योंकि वो इस बार कैप्टन थे और विषम परिस्थितियों में भी वो जीत रहे थे। उन्होंने क्या बोला, मैं अंत तक ले जाता मैच को और अगर लास्ट ओवर में 15 रन होता आई वुड हैव टेकन माय चांस। दिस इज व्हाट आईपीएल हैज गिवन, द सेल्फ बिलीफ कि 15 रन भी होंगे, क्योंकि उनको आईपीएल में कई बार होता है कि तो सिचुएशंस आती बहुत टेढ़ी मेढ़ी आती हैं, तो उनके लिए कोई नई सिचुएशन नहीं है। तो वो जब पिछली बार 10 का रन रेट हो गया था, अब आप देखिए अफगानिस्तान ने जब बांग्लादेश के खिलाफ चेस किया था, लास्ट 4 ओवर में एवरेज 12 रन उनको चेस करने थे एंड they were confident because they have been playing IPL. They know it has been done in IPL, so it can be done here. So it provides lot of confidence to players. And वो हार्दिक पांड्या का one statement qualifies कि how IPL has helped players for playing this. ठीक है, हम बाकी टीमों पर भी बात करते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के अलावा एशिया की श्रीलंका एक बहुत शानदार मजबूत टीम है, बांग्लादेश उभर रहा है, अफगानिस्तान ने चौंकाया है। तो क्या लग रहा है कि बांग्लादेश और श्रीलंका उस स्तर पर नहीं आ पा रहे हैं जैसे उनको खेलना चाहिए? क्या कुछ समस्याएं हैं? देखिए, मैं श्रीलंका की बात तो डेफिनेटली करूंगा कि इट्स अ वेरी टैलेंटेड टीम, बट वो डिपेंड करते थे अपने हसरंगा पे कि वो बाद में हमेशा 2-3 विकेट ले लेंगे। तो इसके कारण जितना श्रीलंका वहां पे स्कोरिंग हो रही थी ज्यादा हो जा रही जो श्रीलंका सोच रहा था। और दूसरा, उनके जो प्लेयर्स हैं वो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, जैसे कुणाल मेंडिस हमेशा यूं खेलते हैं। सो देयरफॉर एक लेफ्ट आर्मर आए और उनको मूवमेंट से, जैसे अर्शदीप कैन गेट हिम, क्योंकि वो जो भी इस तरह से खेलता है उसको आउटसाइड मूवमेंट वाली बॉल खा सकती है। निशांका इज अगेन लाइक विराट कोहली मोल्ड, जो उनका मेन प्लेयर है, उसको कोई भी कंटेन कर सकता है क्योंकि ही प्लेस करेक्ट शॉट्स एंड ही शॉट। तो वो बाउंसी बॉल को भी नहीं मैनेज कर सकते, और जब बॉल उनके हार्ड लेंथ आएगी तो ही कैन नॉट स्कोर मोर देन रन अ बॉल। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बैटिंग। उसके बाद असलंका जो उनके मेन बैट्समैन है, बिकॉज रन रेट इतना लो होता है कि वो आते ही 2 बॉल भी नहीं खेले, आते ही उनको थोड़ी सी शॉट मिलती है, वो मारते हैं, दोनों बार कैच आउट हो गए। ये प्रॉब्लम है इस पिच की, थोड़ी स्लो आती है, आपका स्ट्रोक चल चुका है, अपने आप ऊपर हो गई तो बॉल लिफ्ट कर गई। तो असलंका उनके जो बेस्ट बैट्समैन थे। शनाका, he played a brilliant inning to take श्रीलंका to the top 4, बट अगर आप देखें वो मिस टाइम कर रहे थे। उनके जो छक्के हमने जो देखे हैं धर्मशाला में भारत के खिलाफ 38 बॉल पे 74 रन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 बॉल में 52 रन, जिस तरह से उन्होंने सिंगल, जो उनके छक्के जाते हैं दे गो बिग, बट यहां पे वो जस्ट बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। सो देयरफॉर उनको एक सेल्फ बिलीफ बढ़ाना है कि हमारे बॉलर्स, देन उनके बॉलर्स जो हैं वो हार्ड लेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी आगे भी दे रहे हैं और रूम दे रहे हैं। दुबई की पिच पे आपको कंट्रोल बॉलिंग चाहिए, हार्ड लेंथ बॉडी पे, वो रूम दे रहे हैं, इसलिए हर बार उनके पेसर्स बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं हम अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान के पास जो 2 ट्रम्प पेस हैं, मुजीब एंड रशीद, वो शुरू से, मुजीब आते हैं हाई आर्म एक्शन से बॉलिंग करते हैं, एक आर्म से अंदर आती है, एक फिंगर से बाहर जाती है, और उसके कारण क्या होता है 95-100 शुरू में आप ना आप उसको छक्का मार सकते हैं, जो मैं बॉल में बात कर रहा हूं, कि आप उसको मारने जाएंगे बाउंड्री लाइन पे कैच हो जाएंगे, और बिल्कुल विकेट टू विकेट करते हैं। शुरू में पैक्ड होता है, रन रेट का डर आ जाता है, लोग उनको मारते हैं, आउट हो जाते हैं। हर बार वो 2 विकेट या 3 विकेट ले जा रहे हैं। रशीद को सबको पता है कि विद दिस गुगली ही कैन तबाही मचाते हैं। उसके बाद जो उनके फारूकी हैं, उनकी बॉल मूव करती है, बट ही इज इरेटिक लाइक श्रीलंकन बॉलर्स, तो ही कैन बी अटैक्ड, बट उनका बॉल लेफ्ट आर्मर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, तो उसके कारण जैसे कुणाल मेंडिस को जैसे उन्होंने तुरंत उड़ा दिया, निशांका को भी अगर स्ट्रोक मारने जाएंगे उड़ा देंगे। अगर इंडिया के खिलाफ खेलेंगे राहुल विल बी अ बिग प्रॉब्लम विद हिम, कोहली विल बी अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज वो बाहर करेंगे इनको, रोहित शर्मा को नहीं बट कोहली एंड राहुल will be having problem against Farooqi. Naeem can be hit by India. Naeem can be hit by many people. And same way पाकिस्तान के खिलाफ भी अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इनका अटैक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि
पहले रिजवान है, वो यूं मारते हैं, उसको फारूकी तंग कर सकते हैं और मुजीब तंग कर सकते हैं। बाबर आजम इज टू गुड अ प्लेयर। अगर वो फोर्स पेस ना करना चाहें, शायद अब तक वो 2 मैच से समझ गए होंगे कि उनको सिंगल निकालना है, उनको जो हम लोग बोल रहे हैं 50 रन 40 गेंद, वो वाली इनिंग खेलनी है और उनको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे कोई 180 190 की पिचेस नहीं है, तो वो इंप्रूव करेंगे। तो अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो, बिकॉज दे हैव द बेस्ट 2 स्पिनर्स, तो वो काफी एक पोटेंट हैं और उनके बैट्समैन लेकिन मुझे सस्पेक्ट लगते हैं। जजाई क्वालिटी बॉलिंग मुझे देखना है, मैं नहीं मानता कि वो क्वालिटी बॉलिंग के 10 12 15 रन 2-3 चौके 1 छक्का लग जाएगा, उसके बाद नहीं। क्वालिटी बॉलर्स, गुरबाज अगेन ही कैन स्टे ऑन द विकेट। मैं उनको अंडर 19 के दिन से देख रहा हूं, ही कैन स्टे ऑन द विकेट, बट वो चाह रहे हैं कि मैं बिग हिटर बनूं। जैसे ही आउट हो जाएंगे उनका रोल बिग हिटिंग का आ जाता है और उसके चक्कर में ही थ्रोज हिज विकेट। अब उसके बाद आता है ज़ादरान इज द ओनली वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो कि कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद रशीद खान भी वैसे ही मार सकते हैं, उनको कंटेन किया जा सकता है। मोहम्मद दबी भी कंटेन किए जा सकते हैं। कायम जैनत हैं, अगेन दे आर नॉट दैट बिग प्लेयर, दे कैन बी कर्टेल्ड। सो अगर अफगानिस्तान के खिलाफ कोई 150-160 बना दे तो अफगानिस्तान कैन बी टेन, बिकॉज उनकी बैटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अब देखिए जो श्रीलंका आती है इनकंसिस्टेंट है, उनके अगर पेसर्स कंसिस्टेंट हो जाएं दैट टीम इज टफ टू बीट, क्योंकि उनके पास जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं मेंडिस, शनाका, असलांका, राजपक्षे एंड करुणा रत्ने, तो उनके पास ही बहुत लंबी टेल है जो कि स्कोर कर सकती है। सो दे कैन बी अ बिग थ्रेट फॉर दिस वर्ल्ड कप। एंड मैंने पहले अपने प्रसारण में हम लोगों ने बात की थी कि मुझे तो ये T20 का फॉर्मेट इतना अच्छा लगा है क्योंकि जो 5 टीमें हैं उनके बीच के मैच, एवरी मैच इज अ नेल बाइटर। अगर आप देख सके इंडिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान बांग्लादेश, लग रहा था कि बांग्लादेश जीतेगी, अफगानिस्तान जीत गया। श्रीलंका बांग्लादेश, लग रहा था कि बांग्लादेश जीतेगी, श्रीलंका जीत गया। तो मतलब देव भी क्या कुछ भी हो सकता है, दम थाम के आपको बैठना था। सो जो 6 मैचेस होंगे राउंड ऑफ 4 में, कोई टीम किसी से कम नहीं है। और अब सबसे बड़ा विलन आता है पिच। ये टिपिकल टाइप की पिच है। जब पिछले साल T20 हुआ था तो मैंने कहा था स्काई स्कोर नहीं करेंगे, ईशान किशन स्कोर नहीं करेंगे, क्योंकि दे वर T20 टीम ऑफ इंडिया। तो मैंने कहा था ये गड़बड़ है, इन लोग को आप नहीं स्कोर करेंगे। तो क्योंकि दुबई की पिच और शारजा की पिच बहुत अलग है। जिसने इसके हिसाब से नहीं खेला वो मरेगा। और एडवांटेज है दुबई में जो सेकंड बैटिंग करे और शारजा में जो फर्स्ट बैटिंग करे, ये एडवांटेज है। अभी पेसर्स का रोल है, बट वहां पे गर्मी में इतने मैच होने के बाद अब स्पिनर्स का रोल और बढ़ेगा। आपने काफ़ी जानकारी दी, लेकिन अब एक वक्त ब्रेक का हो चला है। अभी लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद हम फिर बात करेंगे एशिया कप में बाकी मैचों के बारे में और बाकी समीकरणों के बारे में। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है इस खास प्रोग्राम में, एशिया कप की जंग में। हम बात कर रहे हैं पूरे एशिया कप की, किस तरीके के मैच चल रहे हैं, किस तरीके से खिलाड़ी खेल रहे हैं, पिच का क्या मिजाज है, खिलाड़ियों को किस तरीके की पिच की जो मिजाज है उससे जूझना पड़ रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज प्रसाद जी, खेल विशेषज्ञ। नीरज जी, मैच पर आते हैं जो भारत पाकिस्तान का है, किस तरीके का मैच होने जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इसको विस्तार से बताएं कि किन खिलाड़ियों से भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और किन पर नज़र रखनी पड़ेगी ख़ास तौर से, और भारत को क्या अपने जो प्लेइंग 11 पिछली थी उसमें कोई फेरबदल की ज़रूरत नज़र आती है? आपने जो प्रश्न पूछा है, जिनके साथ मैं रहता हूं और मैं बहुत समय से लिख रहा हूं, तो पिछला मैच तो मैंने आप लोग सामने बताया था कि भारत जीतेगा, बट मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी कि कहीं मेरी प्रेडिक्शन गलत ना हो जाए, जबकि मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस है कि मेरी 85% प्रेडिक्शन मैचेस की सही रहती हैं, लेकिन एक डर लग गया था। और फ्रैंकली जब एक हार मिल जाती है तो पाकिस्तानियों का अगर आप देखेंगे
मैं जब भी देखता हूं, जब एक बार वो हार जाते हैं तो दूसरी बार वो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनमें एक जज्बा आ जाता है। अगर जो वर्ल्ड कप 1992 में भी अगर बात करें कि वो शुरू के मैचेस हारे थे और बाद में सब जीते थे। जी, मुझे याद है कि वो एक टाई मैच से उनको फायदा मिल गया था। हाँ, वो इंग्लैंड के खिलाफ बारिश हो गई थी। अच्छा, अब इसी के बाद आप देखें, जब इंग्लैंड में जो हम लोगों ने जो चैंपियनशिप होती है इंग्लैंड, बट नॉट वनडे, बट जो दूसरी ऑफिशियल वनडे चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड कप नहीं, वनडे चैंपियनशिप, जिसे पहले मैच में भारत ने बुरी तरह हराया था, लेकिन फाइनल में पहुंचे थे जब पाकिस्तान के खिलाफ एक कैच छोटा, फखर जमान ने वो शतक बनाया और भारत बुरी तरह हारा था। तो वो हमेशा दे हैव बाउंस बैक इन द टूर्नामेंट। तो आई एम स्केयर्ड एंड आई होप कि भारत टीम एडिक्वेट चेंजेस ले। तो अब सबसे पहले जो टीम है, मेरे हिसाब से जो टीम बनती है कि ओपनिंग आनी चाहिए ऋषभ पंत एंड रोहित शर्मा, क्योंकि ऋषभ पंत एक्सेलरेट करेंगे, रोहित शर्मा रुक के खेलेंगे और वो ऋषभ पंत दिल स्कूप खेलेंगे। वन डाउन कोहली आएंगे, रन बनाने के लिए नहीं, स्टेबल करने के लिए। देखिए ऋषभ पंत जम गए तो वो तो खेलते ही रहेंगे, और अगर मान लीजिए ऋषभ पंत 5-6 ओवर के बाद आउट हो गए तो रोहित शर्मा तब तक सेट हो चुके हैं, उसके बाद वो कैरी करेंगे। उनका काम है सिर्फ स्ट्राइक देना, विकेट रोटेट करना, एंड ही कैन डू इट। ही हैज दैट फ्लिक, ही हैज गॉट दैट दिस बोथ रिस्ट, ही कैन डू इट। 2 डाउन पे आई वांट हुडा टू कम, अगर 7-8 ओवर तक दूसरा विकेट या तीसरा विकेट, सिंपली बिकॉज हुडा ऑल्सो टेक्स टाइम। हुडा का इंपॉर्टेंट आना इसलिए जरूरी है क्योंकि हुडा कैन कट एंड पुल, एंड जो पाकिस्तानी स्पिनर्स हैं, शाहबाज अहमद, मोहम्मद नवाज, उनको छक्का मारने के लिए सिर्फ या तो हुडा मार सकते हैं, रोहित मार सकते हैं, या फिर हमारे पांड्या मार सकते हैं। अगर पिछली बार आपने स्काई को देखा था, शाहबाज के 4 ओवर में 18 रन थे, तो देयरफॉर इन लोग को ये लोग नहीं मार सकते क्योंकि वो पिच पे नहीं करते, फ्लैट करते हैं। तो यू नीड ब्रूट पावर, जो लपेटते हैं, जो फकड़ जमान लपेटते हैं, दैट स्लॉग मारना। तो स्लॉग मारने के लिए द प्लेयर इज हुडा और पांड्या। हाँ, अगर 12-15 ओवर हो चुके हों जब तक ये रोहित शर्मा वगैरह खेल गए, तब हुडा की बजाय, क्योंकि वो टाइम लेते हैं, 10 बॉल उनको चाहिए होती हैं, तो देयरफॉर देन यू कैन सेंड हार्दिक पांड्या और स्काई कि वो आके तोड़े फोड़े। देन उसके बाद दिनेश कार्तिक की हमारे मेरे हिसाब से जगह नहीं बनती है। जब ऋषभ पंत खेल रहे हैं तो दिनेश कार्तिक की जगह नहीं, राहुल की जगह हमारे पास आ गए हैं दीपक हुडा, क्योंकि राहुल बॉल खाएंगे, उनको अपना कप्तान थे पुराने, उनको अपनी फॉर्म लानी है, तो वो और उनको चाहिए ड्राइवेबल बॉल, जो मिलेगी नहीं तो वो बॉल खाएंगे, उनको टीम से इस टाइम बाहर रहना चाहिए। इसके बाद जडेजा की कमी जरूर खलेगी, तो अश्विन आएंगे। मान लीजिए अगर विकेट पहले ओवर में, सेकेंड ओवर में गिर गया, यू कैन सेंड अश्विन इंस्टेड ऑफ ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अगर आउट हो जाए कि जाइए आप मारिए, क्योंकि पेसर्स में अगर किसी ने देखा होगा कि अश्विन टॉल है, हाई बैकलिफ्ट से खेलते हैं और उनका पंच बहुत स्ट्रांग है, तो जो हार्ड लेंथ की बॉल है उनको ही कैन हिट। अगर कोई राजस्थान रॉयल की इस साल की इनिंग्स देखे, जितने भी पेसर्स को डिफिकल्ट होते थे, अश्विन को भेजा था, ही इज टॉल, ठक से वो पंच करते हैं और कवर से बॉल निकल जाती है, जो कि वो पंच वाली शॉट्स भारत में लोग नहीं है जो उसके मार सकें। इसके बाद जो हमारा है अक्षर पटेल इज कमिंग ए स्टैंड बाय, बट उनके जैसे बॉलर जो मैंने पिछले बताया था इफेक्टिव है, तो वो आएंगे। और उसके बाद हमारे तीनों पेसर्स, उनमें कोई चेंज नहीं है, तो दिस शुड बी द टीम। अश्विन की भी जगह नहीं बनती? नहीं, अश्विन की तो बिल्कुल बन रही है ना। अश्विन की जगह बन रही है बिकॉज वो अगर ऋषभ पंत आउट जाएंगे तो उनकी जगह वो जाएंगे। बिल्कुल। तो चाहल की जगह नहीं बन रही है, चाहल की जगह नहीं, चाहल क्योंकि जेन्युइन स्पिनर्स यहां पर इफेक्टिव कामयाब नहीं हो पा रहे, तो अश्विन विल बी डूइंग दैट। अक्षर पटेल बॉल आगे आती है, उस पर भी छक्का मार सकते हैं, और जिस तरह से वेस्ट इंडीज में उन्होंने जिताया है और जो उनकी बॉलिंग होगी, ही कैन बी वेरी इफेक्टिव है। पाकिस्तान में क्या चेंज आपको लग पाकिस्तान रहा है कि पाकिस्तान चेंज करेगा या कोई नहीं चेंज करेगा? कोई नहीं चेंज करेगा। अब मेन है बाबर आजम हैज टू प्ले अ स्टेबल इनिंग, कि अगर उनको स्ट्रोक करना है तो 10 ओवर के बाद रिजवान विल हैव टू टेक मोर रिस्क, और मेरे हिसाब से आसिफ अली को थोड़ा वो ऊपर लाएंगे, क्योंकि 2 डाउन
अगर देखिए 15 ओवर तक है, मतलब अगर 4-5 ओवर में ही सेकंड विकेट गिर गया तब तो आप इफ्तिकार को लाए, बट अगर 11-12 ओवर तक ये लोग खेल चुके हैं तब आसिफ अली को आपको ऊपर लाना है। जैसे उन्होंने हांगकांग के खिलाफ भी खुशदिल को भेजा, खुशदिल इज अगेन लाइक स्काई, लोअर बॉलर को कि उनको तो मार देंगे बट जेन्युइन बॉलिंग को, बहुत तेज बॉलिंग को वो नहीं मार सकते। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट है विच नीड्स टू बी चेंज्ड। उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि बॉलिंग में अगर मैं उनको रेट करूं तो भारत की बॉलिंग 9 है तो उनकी बॉलिंग 11 है, बट बैटिंग में आई विल फील भारत की बैटिंग अच्छी है बट पाकिस्तान की बॉलिंग के कारण हम लोग नतमस्तक हो जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अब जब जीतना है तो देखिए इस पिच पे, दुबई की पिच में मिनिमम भारत को चाहिए 165-70 रन टू बी इंश्योर्ड, क्योंकि बाबर आजम मारने पे जाए। अगर स्कोर 150 रहेगा वो टुक टुक करके खेलेंगे, 15 ओवर तक खेलेंगे और मैच जिता देंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि 150 का स्कोर बड़ा बाबा, हाँ वो बड़ा स्कोर नहीं है उनके पास, उनको पता है कि उनके पास स्ट्रोक प्लेयर्स हैं विकेट जो हाँ विकेट बचा के खेलेंगे, क्योंकि बाबर आजम को आउट करने के वाला कोई हमारे पास बहुत अच्छा बॉलर अभी नहीं। मारने जाने पे तो कोई भी आउट हो सकता है। अब जो पहली बार भारत के पास एडवांटेज जो भारत ने दिखाया था वो था बाउंस, बहुत अच्छी बाउंसर भुवनेश्वर ने और आवेश ने बहुत अच्छी बाउंसर्स निकाली थी, बट अब जो है थोड़ा सा पिच स्लो हो रही है तो मुझे लगता है अब बाउंसर उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, तो ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, अब आता है अगर पाकिस्तान जाएगा पहले बैटिंग करने, क्योंकि वो पहला मैच हार चुके हैं और उनके 148 रन चेज हो चुके हैं और वो जाएंगे ज्यादा रन के लिए कि 170 बनाने, 180 बनाने, और मुझे लगता है उस चक्कर में वो लोग आउट हो जाएंगे। तो एक्चुअली अगर पाकिस्तान चेज करेगा, बिकॉज मुझे अपनी बैटिंग पे विश्वास नहीं है, ना ही विश्वास है राहुल द्रविड़ पे कि वो एडिक्वेट चेंजेस करेंगे, वो राहुल को ही भेजेंगे, हम लोग ज़्यादा स्कोर नहीं करेंगे और इस बार पाकिस्तान जीत जाएगा। और अगर भारत चेज करता है, अगर ये टीम ने बदलाव नहीं हुआ, अगेन राहुल विल पुट प्रेशर, कोहली विल पुट प्रेशर और भारत के हारने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर टीम में ये एडिक्वेट चेंजेस किए गए देन ओनली इंडिया इज गोइंग टू विन। इफ द टीम इज स्टेटस को, ये मैच भारत हारेगा। आपने भी पिच की बात की थी तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके का मिजाज है दुबई और शारजा की पिच में, कितना दोनों में फ़र्क है और किस तरीके से ये चेंज हो रही हैं अभी तक? हाँ, तो ये बहुत पहले तो मैं देखिए ये दोनों जो स्टेडियम हैं और पिचेस हैं अलग अलग हैं। शारजा की पिच बहुत पुरानी बनी हुई है और उसमें क्या है कि बहुत ग्रेवल है, ग्रेवल के कारण उस पर उसके ऊपर बार बार सीमेंटिंग वो की जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, बट उससे होता क्या है कि ये सेकंड तक वो ऊपर से चीज हट जाती है, नीचे ग्रेवल आ जाता है तो बॉल रुक के आती है, बिल्कुल लो रहती है और सेकंड हाफ में स्पिनर्स इतने इफेक्टिव हो जाते हैं कि 130-135 का स्कोर भी चेज नहीं होता। तो वहां पे जो भारत की बाउंसर वाली टेक्निक है वो नहीं चल सकती। ये बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि भारत का कोई भी मैच शारजा में नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं वहां की जो पिच है का मिजाज ना, वहां पे शुरू में स्विंग होती है और बॉल लो रह रही है, तो उसके कारण स्ट्रोक मेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि बॉल रुक के आ रही है और बॉल बैट पे जब नहीं आती तो आपको अपनी ताकत लगानी पड़ती है। जब आप अपनी ताकत लगाते हैं तो आप बाउंड्री लाइन पे बहुत कैच होते हैं, तो वहां पे स्लॉक सीप मारने वाले जो पूरा आर्म से मारते हैं वो वही लोग छक्के मार सकते हैं। जो जब यूं मारते हैं तो हम लोग किस पे मारते हैं? अपने एल्बो से और रिस्ट से। तो ये वाली शॉट्स में शारजा में प्रॉब्लम होती है, अनलेस अंटिल बिल्कुल इजी बॉल दे दें तो अदरवाइज ये प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग दुबई पे आते हैं। दुबई में क्या है, दुबई की जो पिच है उसका ग्राउंड बहुत अच्छा है, उसका ग्राउंड हाई नहीं है और वहां पे सर्कुलर लाइट्स हैं तो लाइट्स भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। शारजा में छोटा ग्राउंड है और बहुत बाउंड्री है तो वहां पे मूवमेंट नहीं होता। अब ये दुबई में आपको पता है कि वो सी के बगल में तो ब्रीज चलती है तो उसमें मॉइस्टनेस होती है, तो मॉइस्टनेस के कारण क्या है कि वहां पे बॉल शुरू में स्विंग करती है
और चूंकि मॉइस्चर होता है तो ग्रिप करती है, तो इसलिए पहली बैटिंग में मुश्किल होती है। बट जब एक बैटिंग हो जाती है तो बिकॉज ऑफ मॉइस्चर सी के कारण वो ड्राई अप हो जाता है, और उसके कारण जब ड्राई अप हो जाएगा देन बॉल बैक पे अच्छी आती है एंड स्ट्रोक मेकिंग के लिए बेटर हो जाती है। तो इसलिए फर्स्ट बैटिंग बिकम्स वेरी वेरी, मतलब नॉट वेरी बट टफर देन द सेकेंड बैटिंग। तो इन दोनों पिचों का मिजाज में, और जो रीजन मेरे ख्याल से सारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा। आपके देखिए मुंबई में बॉल मूव क्यों नहीं करती है, क्योंकि वानखेड़े वगैरह के स्टैंड इतने हैं, स्विंग के लिए क्रॉस मूवमेंट होना चाहिए, और उन्होंने सर्कुलर लाइट लगा के स्टेडियम का लेवल थोड़ा नीचे रखा है। तो और पिच का एक और चीज भी है दुबई में जो बाउंड्रीज है, सामने की बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है परंतु साइड बाउंड्रीज बहुत बड़ी है, तो उसके कारण शॉर्टेस्ट गेंद को आप पाएंगे तो लिफ्ट हो जाती है और कैच भी हो सकते हैं। बट वही शॉर्ट पिच अगर थोड़ी सी भी शॉर्ट स्पिनर होता है उसको आप लोग स्लॉक स्वीप मार सकते हैं, इसीलिए जेन्युइन स्पिनर वहां पे नहीं चलते, क्योंकि आप स्लॉक स्वीप मार सकते हैं। सामने की बाउंड्री भी 65 की है जो बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए फास्टेस्ट स्पिनर को मारेंगे तो वो चूंकि साइड बाउंड्री लॉन्ग है तो वो थोड़ी सी अटक जाती है और आप बाउंड्री लाइन पे कैच हो जाते हैं। जो भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, इसमें क्या बड़े स्कोर की आप उम्मीद कर जता रहे हैं या बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच हो सकता है? 160। दोनों की बॉलिंग अच्छी है, दोनों की बैटिंग सस्पेक्ट है, द बेस्ट बैट्समैन आर नॉट प्लेइंग, तो देयरफॉर मैं बहुत हैवी उम्मीद नहीं करता हूं। मैं बाकी टीमों पर भी एक बार आपसे चर्चा चाहता हूं कि क्या फाइनल में अभी भी कुछ परिवर्तन आपको लग रहा है, या जैसा आप अनुमान पहले लगा रहे थे कि भारत और पाकिस्तान ही पहुंचेंगे? देखिए मैवरिक टीम है, बोथ श्रीलंका और अफगानिस्तान कभी भी अपसेट कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी हमने बोला पहले भारत यहां पर हार सकता है पाकिस्तान से, परंतु भारत मुझे लगता है कि वो अफगानिस्तान से जीत जाएगा। जो अफगानिस्तान के बैट्समैन है, भारत के इन बॉलर्स को खेलना उनके लिए, क्योंकि मूवमेंट है, वो लोग लाइन में आके मारते हैं। परंतु भारत श्रीलंका से भी हार सकता है, क्योंकि श्रीलंका कैन चेज अ गुड स्कोर, जो कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बताया है। और उनके जो बैट्समैन हैं, अगर मैं बोलता हूं कुशाल मेंडिस, भुवनेश्वर कुमार की बॉल यूं आके इधर आती है, उसको वो यूं लपेट देंगे। निशांका कैन प्ले अर्शदीप एज वेल एज आवेश खान, सो वो अटक गए, तो वो एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। और भारत की बैटिंग, अगर उन्होंने ये चेंजेस नहीं किए, राहुल को खिलाते रहे, हुडा को नहीं खिलाया, तो भारत फाइनल की दौड़ से बाहर हो सकता है। देखिए दे हैव टू मेक चेंजेस। जब अगर हार्दिक पांड्या के कारण वो लोग मैच जीते हैं, जडेजा अगर 2 डाउन आ रहे हैं एज बैट्समैन, तो आप समझ सकते हैं कि बाकियों पे क्या है। ये सब लोग, तो मैंने पहले बार भी बोला था कि स्काई को लोग पुदीने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं, जब वो लोग दूसरे टाइप के बॉलर हैं जो इधर उधर। पाकिस्तान के खिलाफ क्या हुआ था, उनका है थोड़ी सी दूर मूवमेंट के साथ बॉलिंग हो, ही इज इन अ प्रॉब्लम। आगे बॉल दे, बहुत शॉट दे तो वो मार देंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सक्सेसफुल होंगे। तो मैं तो हर मैच को डर के खेलूंगा कि क्या टीम है। बट ऋषभ पंत, हमारे पास विनर्स हैं, ऋषभ पंत विनर हैं, हमारे पास रोहित शर्मा विनर हैं, और हमारे पास पांड्या विनर हैं। और अगर हुडा आ जाए तो हुडा विनर हैं। और अगर कोहली से चौके छक्के छोड़िए, सिर्फ रन अ बॉल और बाबर आजम वाला रोल प्ले करें। अब हम श्रीलंका को मैं कम नहीं आंकूंगा। श्रीलंका के प्लस प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान की बॉलिंग खेल सकते हैं। जैसे मैंने हांगकांग के लिए बोला था कि हांगकांग पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं खेल पाएंगे, बट ये मैंने जो आर्टिकल लिखा था, बट मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने कहा था 100 रन तक आउट हो जाएंगे। भारत के खिलाफ वो 148 बना गए, बट 100 रन पे आउट हो जाएंगे, बट ये 38 पे तो नहीं सोचा था। बट श्रीलंका कैन बीट पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया। अफगानिस्तान से मुझे लगता है वो फिर हारेंगे। उनके पास जो बैट्समैन हैं, वो अफगानिस्तान के बॉलर्स को कैसे मारेंगे, मुझे नहीं लगता। जो उनके बॉलर यूं आके लाइन में मारते हैं, वो फिर मुजीब पे आउट होंगे, वो फिर रशीद पे आउट होंगे। जो उनके बैटिंग की जो टेक्निक है, मुझे असलंका वो फिर आउट होंगे। शनाका उस बॉलिंग को नहीं खेल सकते, क्योंकि वो भी लाइन में आके मारते हैं, उनकी बॉल इधर उधर चली जाती है, मिस टाइम हो जाएगी, तो
वही एक मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के जीत जाएगा श्रीलंका के अगेंस्ट, बट श्रीलंका भारत को भी हरा सकता है, पाकिस्तान को भी हरा सकता है। बट टेक्निकली भारत आई एम श्योर विल मेक चेंजेस। हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ हार जाए ये मैच, उसके बाद चेंज करे। सीरीज अभी खुली है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। ऐसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में भी कुछ कहें कि क्या इससे भी कुछ फर्क आ रहा है मैच में? रोहित शर्मा इज द बेस्ट कैप्टन वी हैव। जब उनके पास टीम नहीं है, उनको रिसोर्सेस से मैनेज करना आता है। जिस तरह से उन्होंने जडेजा को भेज दिया 2 डाउन, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैं खेल नहीं पा रहा हूं, तो इस टाइम कैसी इनिंग चाहिए, पहला गोल्डन मूव। देन ट्रस्टिंग बॉलर्स, उन्होंने देखा आसिफ अली आ गए हैं, उन्होंने तुरंत जडेजा को उठा दिया कि आसिफ अली को जडेजा पे छक्के मार सकते हैं। चहल उन्होंने शुरू में लाए और उनको दिख गया कि बाद में पिट जाएंगे, उनके ओवर खत्म करा दिए। क्योंकि बाद में जो कि पाकिस्तान ने यही गलती की कि बाद में एक स्पिनर को रख दिया जिसको हार्दिक पांड्या ने उड़ा दिया। अगर मुझे पाकिस्तानी बैट्समैन होते, हार्दिक पांड्या का सबको पता है, तो आपको किसको रखना चाहिए था? देखिए, नसीम वॉज बॉलिंग द बेस्ट, धहानी वॉज बॉलिंग द बेटर, हारिस रॉफ सबसे अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। उन्होंने लास्ट के लिए किसको रोका? उन्होंने रोका नसीम के खत्म करा दिए, धानी के खत्म करा दिए, बचे कौन? हारिस रॉफ एंड नवाज। प्रॉब्लम हो गई। सो दैट वे रोहित शर्मा वॉज मच मच बेटर। ही न्यू विच बॉलर टू यूज व्हेन। देन अब वो क्या चेंजेस करते हैं, कितना उनको अलाउ है। उन्होंने इंग्लैंड में ऋषभ पंत से ओपनिंग कराई थी जी, तो मुझे लगता है कि यहां पे भी अगर वो कराएंगे विद इंस्ट्रक्शंस कि उसको दिल स्कूप मारना है, क्योंकि अदरवाइज वो दिल स्कूप नहीं लगेंगे। पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ पावर प्ले में स्कोर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और जहां पावर प्ले में आपके स्कोर पहले 6 में नहीं हुए, आप प्रेशर में आएंगे। दूसरा, समहाउ स्पिनर्स आर नीडेड, बिकॉज यहां पे दर्शकों को हम रूल बता दें कि रूल है क्या जिसके कारण इतने रन बने थे। धानी ने भी भारत के खिलाफ मारे थे। अगर आप अलॉटेड टाइम में मान लीजिए अपने 18 ओवर की कर पाए, तो लास्ट 2 ओवर में आपके बाहर जो 5 फील्डर हो सकते हैं वो 1 फील्डर रहेगा। मान लीजिए आपने अलॉटेड टाइम में सिर्फ 16 ओवर्स किए, तो लास्ट के 4 ओवर में 5 बाहर फील्डर की बजाय सिर्फ 4 फील्डर रख सकते हैं। तो पिछले मैच में लोगों को पता नहीं होगा कि भारत ने जब बॉलिंग की थी तो ज्यादा टाइम ले लिया था, तो 2 ओवर में था 4 बाहर थे, इसीलिए दहानी ने इतने चौके छक्के मार रहे थे क्योंकि जगह दिख रही थी। सेम वे जब हारिस रॉफ को इतना मारा, क्योंकि उन्होंने 17 ओवर ही कर पाया अलॉटेड टाइम में, क्योंकि नसीम के बार बार क्रैम्प आ रहे थे, चाहे जो कहिए। परंतु तो क्या होता है कि 3 ओवर भारत को मिले, जबकि बाहर से 4 फील्डर थे। भारत ने उसको बहुत कैपिटलाइज किया। अब देखिए, अगर मैं बॉलर होता, नसीम अहमद इतने अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मैं उनसे 4 ओवर शुरू में फेंकवा देता। भारत की कमर तो टूटी चुकी थी, और जो कि अफगानिस्तान ने किया था श्रीलंका के खिलाफ। फारूकी देख रहे थे विकेट लिए जा रहे हैं, उन्होंने करा दिया, 3 विकेट फारूकी ले गए, मैच ओवर हो गया था। तो टैक्टिकल रोहित शर्मा इज वेरी गुड, ही अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ प्लेयर्स। अगर वो नहीं होते तो वो जडेजा को नहीं भेजते। स्काई को रोक के जडेजा को भेजना, आप समझ सकते हैं कितना बिल्कुल लॉजिक है इसमें। बिल्कुल। नीरज जी, आपने बहुत कुछ अच्छी जानकारी दी और आपने इस मैच के बारे में बहुत विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आगे भी आपसे एशिया कप के बारे में चर्चा करते रहेंगे। और जो ये मैच हो रहा है, होने वाला है, इसको लेकर के आपने बहुत बारीकी से बताया है, और उम्मीद करते हैं जो आपकी भविष्यवाणी है वो सही सिद्ध होंगी और भारत के लिए अच्छा मैच रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, अगर जी 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 1-2 भी चेंजेस कर दें तो भारत इज गोइंग टू विन एशिया कप। जो मैंने बताए हैं ये चेंजेस होंगे तो भारत एशिया कप जीतेगा, और अगर आपने देखा कि चेंज हो गए तो इंडिया इज गोइंग टू विन एशिया कप लाइक 2018 एंड बट एंजॉय क्रिकेट, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल टूर्नामेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए, धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।